हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। तो जैसे कि प्रीवियस में हमने बताया था कि लाइक जो PHP वेरिएबल होती है तो उसका काम क्या है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था एंड उसे डिस्प्ले कैसे कराना, ये सब सारी चीज़ें हमने सीखा था। तो आज का टॉपिक है कि अगर वेरिएबल को फॉर्म के ज़रिए मेनली उसका इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाए तो वो कैसे किया जाता है और सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है कि एडिटर पे जाना है और फाइल को सेव कर लेना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसी में कुछ भी मान लीजिए कि फॉर्म दे देता हूँ, फॉर्म डॉट पी एच पी। अगर आपको HTML आती है, बूट स्टेप के जरिए आप बना सकते हैं फॉर्म को, या टेबल के जरिए। मैं सिंपल अभी मैं टेबल के जरिए बनाता हूँ। तो टेबल रो एंड टेबल डेटा। तो सपोज करें कि मैं एक कुछ भी एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। सपोज करें कि एक नाम देना चाहता हूँ, या फिर नॉर्मली मैं चाहता हूँ कि लाइक एक इंफॉर्मेशन जैसे कि शॉप से रिलेटेड कुछ बना लेना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में कुछ भी एक वाइल दे देता हूँ एंड यहाँ पे TD अगेन, और यहाँ पे इनपुट लेना है। देखिए मेनली इनपुट क्या करता है आपका काम। इनपुट जो है, जो भी डेटा हमें यूज़र से लेना होता है वो इनपुट के ज़रिए ही लेना होता है। तो आपको अगर नंबर लेना है तो नंबर आप डाल सकते हैं, अगर टेक्स्ट देनी है तो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा फॉर्म हम दो तीन तरीके से बनाएंगे। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे दिया ऑयल, यहाँ पे दे देते हैं लाइक मैं दे देता हूँ वेजिटेबल। उसके बाद हमें कुछ एक और चीज़ बना लेते हैं लाइक शॉप एंड कुछ भी ऐसे, या फिर ठीक है मेनली इसी तरीके से बनाते हैं। और एक और कुछ भी ले लेते हैं लाइक कुछ भी एक ऐसे बना लेते हैं कर्ड। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी डेटा लाइक फिल किया जाए तो वो डेटा को हम वेरिएबल के ज़रिए कैसे स्टोर करेंगे। एंड एक और जो बटन लेना है आपको, वो बटन है आपका जैसे इनपुट टाइप सबमिट का लेना है एंड नाम नेम में भी सबमिट दीजिए, यहाँ पे जाना है। एंड फॉर्म को समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्म में थोड़ा सा काम होता है। तो सबसे पहले तो फॉर्म में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं, खासकर PHP या नोड या वट जो भी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, तो सेपरेट एक नाम होना चाहिए जो एक वैल्यू को सेंड करेगा, मतलब डेटा को सेंड करेगा। तो सपोज करें कि मैं यहाँ पे ऑयल ही दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे देता हूँ भेज, यहाँ पे दे देते हैं शॉप, और इधर भी हम जो नाम है वही चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं। तो बेसिकली हमारा फॉर्म अभी रेडी हो चुका है, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो आपको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। एंड देखिए डेटा लेने का दो तरीका होता है। बाद में इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक बनाऊंगा कि जो फॉर्म का जो मेथड होती है कि लाइक जो मेथड के ज़रिए कि हमें डेटा किस मेथड के ज़रिए हमें पास करवाना है या लेना है, उसको कैप्चर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जो है फॉर्म हमारा, और ये फॉर्म को भी फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इसके नीचे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मैं सिंपल वे में अभी आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है डेटा जो भेजने का जो तरीका होता है PHP या कोई भी तरीके से, तो वो होता है आपका गेट का होता है कि नॉर्मली वो गेट में आता है। गेट का मतलब क्या है, और एक होती है हमारी पोस्ट। तो दोनों को समझेंगे मगर वो अलग से वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे समझाने के लिए भी मैंने फॉर्म लगाया। फॉर्म लगाने के बाद कुछ भी डेटा दे दे, मान लीजिए 45 60 67 या फिर वैसे कुछ भी दे देते हैं और सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक डेटा ऑटोमेटिक जा रहा है। देखिए मेनली गेट में क्या होता है कि गेट में आपका डेटा दिखेगा, उसी को गेट करके और आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। और जो पोस्ट होता है वो क्या होता है, अंदर ही अंदर वो पोस्ट हो जाती है, मतलब डेटा आपको डिस्प्ले नहीं होता है। एंड उसको जैसे कि मैंने बताया कि अलग से एक वीडियो में समझेंगे, तो वो उसको अलग एक चैप्टर में समझाएंगे हम। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मेथड। तो मेथड में क्या होता है, आप गेट का भी ले सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर जो फॉर्म होती है वो होती है हमारा पोस्ट में होती है। और गेट जो होता है कि जब भी आप डिलीट करवाते हैं या फिर अपडेट करवाते हैं या कोई डेटा को शो करवाना है तो गेट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे एक्शन। तो एक्शन क्या करता है कि जो PHP का कोड होगा या फिर हम जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे जो एक्शन करवाता है, मतलब सपोज करें कि यहाँ पे किसी ने आके कुछ नंबर को फिलअप किया और वो डेटा को स्टोर कहाँ पे करवाना है। तो अगर आप सिंगल पेज में अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो एक्शन आप खाली छोड़ दें, उसको सेल्फ बोला जाता है। एंड अगर आप दूसरे जगह पे ले जाना चाहते हैं देन यहाँ पे आपको एक्शन डालना पड़ेगा।
अब हम क्या करते हैं, अभी एक्शन को सिंपल अभी मैंने नॉर्मल तरीके से मैंने छोड़ दिया, मतलब सेल्फ कर दिया। ऊपर में जाना है और यहाँ पे लिखना है PHP एंड PHP क्लोज। तो यहाँ पे चलेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑयल, एक वेरिएबल दिया और $_पोस्ट, और यहाँ पे वेरिएबल जो हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये वाला नाम क्या करता है, इसको डेटा दे देता है, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ पे चला जाता है और ये डेटा को स्टोर कर लेता है। इसी तरीके से आपको बनाना है 4। तो फिलहाल मैं बना लेता हूँ, 2 हो गया, 3, 4। तो इसमें एक हमने लिया, सेम ही नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा वेरिएबल स्टोर करे हमारी डेटा को। तो कुछ इस तरीके से बढ़ा देते हैं एंड यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो सिंपल अभी क्या करना है कि अभी इसको पूरा टोटल करना, सपोज करें कि एक टोटल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ टोटल एंड यहाँ पे डालता हूँ ऑयल प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस करके डाल देते हैं, भेज प्लस सॉप प्लस, और जो हमारा लास्ट वन है तो कर्ड हमने दे दिया। अभी आप एको करवाना चाहें, इसको मान लीजिए मैं यहीं पे एको करवाना चाहता हूँ। देखिए एक यहाँ पे कंडीशन हमें डालना पड़ेगा बाद में। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इसको नॉर्मली फॉर्म को रिफ्रेश कर रहे तो यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड एरे का जो है एक वार्निंग मैसेज आ रही है। मेनली ये इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये मैसेज आता है क्योंकि अभी जब भी हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो डेटा सबमिट हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट होगा तब ये इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि खाली खाली डेटा आपका एंट्री होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने दिखाने के लिए मैंने किया हूँ, तो सिंपल यहाँ पे मैं अगेन सेमी वैल्यू डालता हूँ और एक बार मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 260। तो आप कहीं पे भी इसको डिस्प्ले करा सकते हैं कि जैसे लाइक टोटल को हम नीचे में, मान लीजिए यहाँ पे मैं टोटल ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो टोटल को दिखाने के लिए PHP और PHP ऐसे क्लोज एंड एको, और यहाँ पे डाल देंगे टोटल, जो में हमारा वेरिएबल था। तो वेरिएबल का काम जो है ना बहुत इजी है कि जब भी आप डेटाबेस में या नॉर्मल कोई भी चीज़ों को डिस्प्ले कराना है या स्टोर करनी इन्फॉर्मेशन को, तो सिंपल आपको इस तरीके से जो है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है तो इसीलिए हर जगह पे पोस्ट के ज़रिए, क्योंकि हम डेटा पोस्ट के ज़रिए ले रहे हैं तो इसीलिए हमें हर जगह पे पोस्ट देना पड़ रहा है। और यही डेटा को आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सब डेटा को यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, फिर ये सारा वेरिएबल का एक वेरिएबल बन गया जो ग्लोबल वेरिएबल टाइप को बोल सकते हैं। ये वेरिएबल हमारा एक बन के, और नीचे में इसका एक हमने यहाँ पे दिखा दिया। अगर आप चाहो तो इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। एंड इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, तो फाइनली क्या होगा कि हमारा डेटा, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी क्या होता है, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि अभी एक और फ़ायदा होता है कि मैं यहाँ पे अगर जाके वैल्यू दे दूँ, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर करना है सेमी का, क्योंकि अभी जब हम फॉर्म को, मतलब मान लीजिए कि फॉर्म को सबमिट तो कर रहे हैं बट हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैंने यहाँ पे डाल क्या रखा था, जिसकी वजह से ये टोटल हुआ। तो इस वैल्यू को क्या करना है कि यहाँ पे स्टोर कर लेना है सेम ही तरीके से। ऑयल जैसे मेरा एक वेरिएबल था, मतलब ये डेटा पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर ये स्टोर कर रहा है, फिर मतलब मान लीजिए वही डेटा को फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ, यहाँ पे भी डिस्प्ले हुआ है, और टोटल जो है नॉर्मली उस तरीके से काम कर रहा है। तो वेरिएबल का बहुत ही सिंपल फंडा है कि हर जगह पे आपका वेरिएबल का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक डेटा शो हो गया। इसी तरीके से सारे वैल्यू को मैं स्टोर कर लूँगा। मान लीजिए कि यहाँ पे डाल देते हैं, और जैसे कि वेरिएबल हमारा सेम ही नाम से था तो इसीलिए हम सब जगह पे सेम नाम दे देंगे, कुछ इस तरीके से दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मैं अगेन रिफ्रेश करूँ तो इस तरीके से पूरा एक बार इस तरीके से नंबर दिखाएगा, प्लस यहाँ पे टोटल हो जाएगा। किसी चीज़ को अगर अपडेट करना, सपोज करें मैं यहाँ पे दे देता हूँ और फिर सबमिट करूँगा तो मेनली इस तरीके से अपडेट हो जाएगी। तो वैल्यू को स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि मुझे बार बार वैल्यू को डाला ना जाए। कहीं पे अगर चेंजेस करनी है, सपोज करें कि यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो मैं सबमिट करूँगा, अगेन ये चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल का ऑप्शो, ये वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड धीरे धीरे करके हम समझेंगे सारे चैप्टर को। एंड उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, ज़रूर हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।